हम दूसरों से बात करने से पहले कितना सोचते हैं, वो मेरी बात समझेंगे क्या नहीं, वो मेरी बात मानेंगे या नहीं। लेकिन क्या हम ठीक इसी तरीके से खुद तब सोचते हैं जब हम खुद से बात करते हैं? क्या हम अपने साथ भी ऐसा ही ध्यान रखते हैं बात करने से पहले? आज हम बात करेंगे गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ के बारे में। टाइटल सुन के आपको अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो गैरी का एक बस तरीका है हम लोगों को नींद से जगाने का, लाइफ का असली रूप देखने का। ऑथर गैरी ने अब तक कुल 7 दावे किए हैं, यानी नंबर 1, आई एम विलिंग, यानी कि मैं तैयार हूँ। नंबर 2, आई एम हियर टू विन, यानी हम जीतने के लिए बने हैं। नंबर 3, आई गॉट दिस, यानी हम संभाल लेंगे। नंबर 4, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी, यानी हम अनिश्चितता को एम्ब्रेस करते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। नंबर 6, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू, यानी हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, ना कि हमारे विचारों से। नंबर 7, आई एक्सेप्ट नंबर 7, आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, यानी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इस लाइफ के स्कूल में स्टूडेंट भी हम हैं और प्रिंसिपल भी। इसमें कोई भी चेंज लाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। यानी बैठे बैठे हम कितनी भी मेडिटेशन कर लें, कितनी भी प्रार्थना कर लें, जब तक हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे तब तक हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आप सेल्फ हेल्प की बहुत सी बुक्स पढ़ के इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर अगर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं किया तो सारी पढ़ाई कचरे के ढेर में। अच्छे मूड या पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बैठ कर सोचते रहे तो गाड़ी छूट जाएगी। आप वेट कर रहे हो कि ये मुश्किल समय निकल जाए या एक लाइफ पार्टनर मुश्किल समय में हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ को चेंज कर दे, तभी हम कुछ काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और धीरे धीरे वो छोटी सी प्रॉब्लम एक पहाड़ का रूप ले लेती है और हमें पता ही नहीं चलता। हम इंतज़ार करते रहते हैं उस वक्त तक जब हमारा मन शांत हो, हमारे इमोशंस हमें लगता है कि कंट्रोल में हो, तभी हम कुछ करेंगे। पर लाइफ में कभी ऐसा समय आता है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो? ज़रा सोच के देखिए, क्या आपने सोचा है ऐसा कि अभी सब कुछ परफेक्ट है, अब मैं ये करना चाहूँगा? गैरी कहते हैं कि यहाँ पर हमें इन फैक्ट को याद करके या पढ़ के ये हमारी लाइफ में काम नहीं करने वाले। हमें इनके लिए अपने कुछ कदम उठाने होंगे और अपने अपने तरीके से इनको अप्लाई करना होगा। हमें अपने सोच विचार और अपना इंटरनल डायलॉग बदलने के लिए बाहर की दुनिया में अपने कुछ कदम उठाने होंगे। और जैसे कि बुक का टाइटल कहता है, गेट आउट ऑफ योर माइंड एंड गेट इनटू योर लाइफ। इन फैक्ट से लाइफ आसान नहीं होगी। हो सकता है कि शुरुआत में लाइफ और मुश्किल हो और हम अपनी प्रॉब्लम्स पर पर्दा डालना बंद कर देंगे तो सच्चाई अपने आप सामने आने लगेगी। जब हम अपने सच्चाई को अपनाने लगेंगे, अपने सच्चे गोल को समझकर उसे पाने के लिए सही डायरेक्शन में सही तरीके से कुछ कदम उठाएंगे, तो हमारी लाइफ में डेफिनेटली काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारा वक्त, हमारा टाइम लिमिटेड है और एक ना एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे अंतिम समय में जब हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जो भी चेंजेस हम लाने चाहते थे वो तो हम कभी कर ही नहीं पाए। उस टाइम हमें लगेगा कि हमें कभी टाइम ही नहीं मिला, हमने कभी इसके बारे में कुछ कदम ही नहीं उठाया, हमने कभी इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सोच सकते हैं हमने कभी अपना वेट घटाने की कोशिश नहीं की, उस बेकार नौकरी में अटके रहे, कभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचा लेकिन कभी कर नहीं पाए, कभी कुछ सीखने की इच्छा रही हो लेकिन वो नहीं सीख पाए। बहुत सी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी लेकिन किसी पर ठीक से काम नहीं किया, हमने खुद पर अपने आप पे काम नहीं किया। आप लोगों ने भी कितनी बार सोचा होगा कि कल से हम अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, लेकिन नहीं, कल से फिर वही हैबिट शुरू होने लगी, वही रोज़ की काम शुरू होने लगे, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल चेंज नहीं आया। आखिरी सांस लेते समय जब आसपास रिश्तेदारों की लाइन लगी रही होगी तो मन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और वो पछतावा इस बात का नहीं होगा कि हमने महंगी गाड़ी नहीं खरीदी या वो घर नहीं बनाया या हम किसी बड़े टूर पे नहीं गए। वो पछतावा इस बात का होगा कि हमने कभी कोशिश ही नहीं करी, कुछ करने का ट्राई ही नहीं किया, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और कभी अगर मुश्किलों से सामना भी हुआ तो हमने हार मान ली। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए। हमें अगर कोशिश किया तो हमें कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि हमने अपना बिजनेस नहीं खड़ा किया, या इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा कि हम कभी जिम नहीं गए या कभी डांस नहीं सीखा या कभी हमने गिटार नहीं बजाया। तो चलिए कोशिश करें और हम अपनी इस लाइफ को और बेहतर बनाएं, जिससे कि हम सिर उठाकर इस धरती को अलविदा कह सकें। चलिए आप ये बताइए कि सक्सेसफुल लोग और आम लोगों में क्या फ़र्क है? उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम है, वो भी वही सब खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो इतने सक्सेसफुल है और हम लोग इतने नहीं हो पाए? फ़र्क बस ये है कि वो सही टाइम का इंतज़ार नहीं कर रहे। उन्हें जो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वो उसी टाइम करते हैं और एट द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट करते हैं।
वो हर पल तैयार है, वो खुद से ये नहीं कहते, वो कभी ये नहीं कहते कि उनसे नहीं हो पाएगा। वो हमेशा ट्राई करते हैं, हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ तो उससे वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस वो बहाने हैं जो कि हम अपने आप को दे देते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए खुद से ही कह देते हैं कि आज ऐसा नहीं होगा, अरे मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो आज मैं नहीं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, आज ऑफिस नहीं जाते हैं। ये सब वो थॉट्स होते हैं, ये थॉट्स होते हैं जो हमको रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हम लाइफ में कोई रिस्क ना लें। लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर रिस्क नहीं होगा तो आप नई चीज़ें सीखेंगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा वो चैलेंज के बारे में, वो सिचुएशन के बारे में? और हम लोग अपनी जो भी हमारे साथ बुरा कभी हुआ होता है फ्यूचर में, तो उसका सारा ब्लेम हम अपने पास्ट में देते हैं, अपने पास्ट को देते हैं। जैसे कि मेरे माता पिता ने मेरी अच्छी तरीके से केयर नहीं की, जिससे कि मेरी हेल्थ ख़राब रहने लगी, या मैंने बचपन में बहुत बेकार चीज़ें खाई थी जिससे कि अभी मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आज इतनी मुश्किलों का सामना करने में दिक्कत होती है। जैसे कि मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसलिए मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। हम लोग अपनी जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सारा का सारा ब्लेम अपने पास्ट को दे देते हैं। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन एट द राइट पॉइंट, सारा ब्लेम हम पास्ट में दे देते हैं। जैसे कि क्या मेरे परिवार की आमदनी इतनी नहीं थी तो इसलिए मैं मिडिल क्लास से ऊपर नहीं जा सकता। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक दैट। आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखना चाहिए और उसी टाइम सोच के इम्प्लीमेंटेशन, आपको उसके लिए सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने पास्ट पर दुख व्यक्त करना, दुख दिखाना, ये सब हम लोगों को बंद करना चाहिए। चाहे कल हमारा हो ना हो, पर आज तो हमारा है। ये मोमेंट, ये प्रेजेंट मोमेंट, ये तो हमारा है। इसे तो हम अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं। तो आइए अपने कल को पीछे छोड़कर आज कुछ नया बनाते हैं, कुछ बड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा जिसे शायद कभी किसी ने कुछ इमेजिन ही नहीं किया हो। अपनी साधारण, अपनी सिंपल सी मेंटालिटी को पीछे छोड़कर एक अच्छा फैंटास्टिक फ्यूचर का सपना देखते हैं। एक ऐसी अमेजिंग दुनिया बनाए कि उसको देखकर अपने मन में संतुष्टि मिल जाए, आपको फुल सेटिस्फैक्शन हो उस व्यू को देखकर, और आपकी सोल को, आपकी आत्मा को वो प्रेरणा मिले कि वो व्यू को हम सच्चाई बनाए, रियलिटी में इम्प्लीमेंट करें, रियलिटी वो ट्रू हो। जब सामने आपको अपना चमकता हुआ फ्यूचर दिखेगा तो पास्ट में सोचने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा, मन नहीं करेगा, ऊपर से वक्त नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कहेंगे ये लोग, ये चीज़ें तो फालतू की है, पास्ट तो ख़त्म हो गया, वो कभी भी फिर से नहीं आने वाला। पास्ट के बारे में सोच के आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर दुख दिखा के आप कुछ नहीं कर सकते। पर हमको एक बात जानना और भी ज़रूरी है कि हम जिस भी जगह हैं वो अपने पास्ट की वजह से है, अपने अतीत की वजह से है। हम जिस भी स्टेज पे हैं वो हमारे पास्ट की वजह से है, ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स को देख के हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अब कैसे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करें जिससे ये सिचुएशन चेंज हो जाए। चाहे कल कुछ भी हुआ हो, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि हम अपने आज को चेंज कर लें। तो अगर हम अपने पास्ट नेगेटिव थॉट्स इन सब से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हमें 2 बातें अप्लाई करनी होगी। पहली, हम इस टाइम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब बंद करना होगा। मतलब कि जो समय हम लोग इंटरनेट पर रील्स देखते हुए या दूसरों पर नज़र रखते हुए बर्बाद करते हैं उसे बंद करना होगा। काम को पोस्टपोन करना या हर बार खाना बाहर से मंगवाना रोकना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत पर रोक लगानी होगी। फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करने की आदत को बंद करना होगा। ज़रा सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ को पटरी पर लाने के लिए टीवी बंद नहीं कर सकते तो क्या सही में हम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं रियली? तो ये फ़ैसला हमारा है, द चॉइस इज़ योर्स। क्या हम इंटरनेट पर डेटा, फ़ोन पर इंटरनेट चला चला कर डेटा ख़त्म कर करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? क्या हम बाहर से खाना खाकर अपनी हेल्थ को ख़राब करना चाहते हैं? ये सारा फ़ैसला आपका है। अगर हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स को छूट दे दी तो फिर हम अपनी लाइफ के एंड पॉइंट पे हमारे पास रिग्रेट, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फ़ैसला आपका, और हमको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो हमारी सक्सेस या हमारी ग्रोथ के बीच में आने का मतलब रुकावट बने तो वो हमें वो चीज़ बंद कर देनी है। बस हमेशा खुद से सच बोले। आपको पता है आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता, तो अपने आप से हमेशा ट्रू रहना सीखें। ठीक है, लाइफ में कुछ भी आ रहा हो, कोई भी चीज़ आपकी सक्सेस या ग्रोथ में रुकावट बन रही हो तो अपने आप को वो अवेयर करें कि ये हो रहा है मेरे साथ, और अपने आप को एक तरीके से प्रिंसिपल की तरह देखें, प्रिंसिपल की तरह उसे सही पोजीशन पर लाएं। याद रहे कि प्रिंसिपल के सामने किसी की बात नहीं चलती, तो अपने आप को आप खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, खुद ही डिसिप्लिन में ला सकते हैं। और दूसरी बात हमें इम्प्लीमेंट करनी है एक्शन लेना।
सिर्फ अपनी बुरी आदतों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव एक्शंस भी लेने होंगे, कुछ नए कदम भी उठाने होंगे। हमें आगे क्या करना है इस बात को ध्यान से सोचना होगा। किसी भी काम को कल पर ना सोचें, ना छोड़ें। अगर आप अभी कुछ कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ करने का प्लान आया है, तो उसके बारे में तभी उसी पॉइंट पर सोचें, उसको कहीं भी नोट कर लें, उसको कल पर प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। समय समय पर आप लोग अपनी रिपोर्ट भी लेते रहे कि हम ऐसे ये काम करेंगे, इसको तो बंद ही कर दें। अगर लाइफ में अच्छाई के लिए जगह बनानी है तो बुराई को तो बाहर फेंकना ही पड़ेगा। एक एक करके अपनी बुरी आदतों को वश में करना होगा। हो सकता है इसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ टाइम लगे, लेकिन हमें वो टाइम लेके इसको इम्प्लीमेंट तो करना होगा, जिससे कि हमारे अंतिम समय में, हमारे लाइफ के एंड पॉइंट पे हमको कभी कोई रिग्रेट ना हो कि हमने ये चीज़ नहीं की या वो नहीं की। पर ये भी सोचिए कि हमने बुरी आदतों में अब तक, आप जिस भी स्टेज में हो, जिस भी एज के हो, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि अब तक हमने बुरी आदतों में अपना कितना वक्त बर्बाद किया है, कितना टाइम वेस्टेज किया है। ये लाइफ के ये स्टेज कभी दोबारा नहीं आने वाली, तो हमको अपनी लाइफ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से जीने के लिए अपने आप को चेंज करना होगा, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ये लड़ाई लंबी है दोस्तों, हमें हर पल, हर दिन, हर समय, हर वीक, हर हफ्ते, हर साल हमें अवेयर रहना है। इस चेंज में टाइम लग सकता है, लेकिन हमें हमारे मन में उठने वाली चिंता, डर, इन सब के लिए अवेयर रहना है और उन्हें हम पर हावी नहीं होने देना है। हमें मुश्किलें देखकर उनसे हार मान के समझौता नहीं कर लेने देना है। हमें मुश्किल फ़ैसले लेने का साहस और उन मुश्किल फ़ैसलों के लिए साहस, दृढ़ता से चलने का निश्चय लेना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना होगा। तो दोस्तों ये थी इस बुक की समरी। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, और इन चीज़ों को प्लीज़ प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिएगा अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। बाय।